गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सबसे पहले हम देखेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो जो है यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हेलो क्या होता है। हेलो का मतलब ये है कि हेलोजेंस, और अल्केन्स एंड एरिन्स इनका यही मतलब है कि हाइड्रोकार्बन चेन। हेलो मीन्स हेलोजेंस, अल्केन्स एंड एरिन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन। अब हमने यहाँ पे जो हेलोजन है हमारे पास, आपको पता है ग्रुप 17th एलिमेंट है। हेलोजन जो है ग्रुप 17th एलिमेंट है हमारे पास। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एसिटेन को यहाँ पे नहीं लेंगे हम क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो इनको जो रिप्रेजेंट हम करते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये था हमारे पास हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो मीन्स हेलोजेंस, अल्केन एंड अल्कीन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन चेन। तो हेलोजन हमारे पास जो ग्रुप 17th है उसके एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। उसके बाद हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, इसमें होगा क्या? हमारे पास सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास है CH4। मीन्स की करना क्या हमने यहाँ पे, हमने पढ़ना है हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। मीन्स की हेलोजन जो है वो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये आएगा हमारे पास CH3 और Cl। मीन्स कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था एक, उसको हेलोजन ने रिप्लेस किया, तो इन्हीं को हम बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे CH और ये क्लोरीन लग गया इसके साथ। और इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचोगे क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ लिखा है। ऐसा नहीं है। ये क्लोरीन जो है ये कार्बन के साथ अटैच है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, असल में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमने इसमें देखा पहले हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो देखा हमने, इसको हेलोजेंस बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स की बात की। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ये एल्कीन्स एंड एरिन्स का मतलब हमारे पास है हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो हेलोजेंस में देखा हमने, ये ग्रुप 17th एलिमेंट है। ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसका। हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। उसके बाद ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनको हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक्स से। एक्स लिखते हैं। एक्स मीन्स हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई भी एक्स को रिप्लेस कर सकते। तो मीन्स हम यहाँ पे पढ़ रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन। मीन्स की सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमने लिया। जैसे हमारे पास CH4 था, मीथेन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हेलोजन उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो वही किया मैंने। तो एक हेलोजन को मैंने, एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन को अटैच किया, तो उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास दो टाइप के हैं। एक हमारे पास एलिफेटिक और दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है एरोमेटिक। एक एलिफेटिक और दूसरा हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास कौन सा हाइड्रोकार्बन है?
वो हमारे पास एरोमेटिक। तो एलिफेटिक जो है इसको भी फर्दर हमने डिवाइड किया है दो टाइप्स में। एक हमारे पास आ गया सैचुरेटेड, एक आ गया हमारे पास अनसैचुरेटेड। अब हमने देखना है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, वो हमारे पास हम एग्जांपल लेंगे किसकी, अल्केन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या आता है, अल्केन्स आता है, जिसका जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n+2, और अगर n क्या लेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 so on। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू n की, तो n अगर हम 1 लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बनेगा CH4 C2H6, ये मीथेन, और ये हमारे पास इथेन आ गया। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है CH4 का, इसी को रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन, रिप्लेस होगा, कौन रिप्लेस करेगा इसको, हेलोजन्स। तो उसी को हम बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। मीन्स इसी को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। यही हमने यहाँ पे पढ़ना है। मीन्स कि CH4 लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, उसको उसकी जगह कौन हेलोजेंस आ गया, यहाँ कोई भी हेलोजेंस क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन उसके साथ ऐड किया तो वो ऐड हो गया उसके साथ, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। इसी को हमने यहाँ पे पढ़ना है। पढ़ना किसको हमने पढ़ना है, यहाँ पे सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करनी है, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर हमारे पास है अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड हमारे पास पता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं अल्कीन। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइन, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अल्कीन का इसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है CnH2n, और अल्काइन के लिए हमारे पास CnH2n-2 है। तो ये था हमारे पास किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर बात आ गई हमारे पास एरोमेटिक। एरोमेटिक हमें पता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो रिंग फॉर्म में होगा, जैसे मैं यहाँ पे बेंजीन बनाता हूँ, ये मेरे पास एरोमेटिक। और एरोमेटिक में हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम कहते हैं हक्कल रूल। क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास एक रूल था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास रूल था। अब हमने देखना क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास n = हमारे पास 0 1 2। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एज पर हक्कर रूल, वो हमारे पास एरोमेटिक है। अगर हम बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन में देखो, एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हमारे पास, इसीलिए मैंने लिया था, ये हमारे पास कौन सी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे होगा क्या, इसमें हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस करेगा हेलोजन्स। तो जब वो इसके साथ अटैच हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हेलो एरीन। फिर से एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करूँगा। सबसे पहले हमने हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स पढ़ा है। हेलो एल्कीन्स क्या है, हेलो एरीन्स, हेलो का मतलब है हमारे पास हेलोजन्स, एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स की ग्रुप 17 हेलोजन्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन,
एक्स क्या है, एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, इनको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ये हमारे पास हम पढ़ेंगे यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। मीन्स की सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली थी, वो मीथेन के लिए CH4, तो इसमें एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो क्लोरीन उसकी जगह लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये बन गया हमारे पास RH। तो यही मैंने खोल के स्ट्रक्चर दिखाया था, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन देखा। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो टाइप से, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक में सैचुरेटेड था हमारे पास और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा हमारे पास, और अगर एग्जांपल लेंगे हम सैचुरेटेड की तो हमारे पास होता है अल्कीन। अल्कीन का हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो यहाँ n की वैल्यू जब हमने पुट की n = 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH4, मीथेन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो वहीं पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कब करेगा, हेलोजन, तो उसी को हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो उसके बाद अनसैचुरेटेड में आप जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उसके बाद हमारे पास जब डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन कहलाएंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन कहलाएंगे। अल्कीन में जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n होता है, और अल्काइन में CnH2n-2 होता है। उसके बाद एरोमेटिक की बात की। एरोमेटिक मैंने बताया जो रिंग फॉर्म में होगा, जैसे मैंने बेंजीन लिया तो हमारे पास एक हकर रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो शो करेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन में अगर देखोगे यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो जो डबल बॉन्डेड है कार्बन है यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे इसका मतलब बेंजीन जो है एज पर हकर रूल्स ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जब हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस करेगा हेलोजन, उसको हम हेलो एरिन कहेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे जो हमारे पास दूसरा है। अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम किसकी, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो पहली बात है किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड। मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच, तो पहले हमारे पास जो पहले टाइप है इसकी, वो हमारे पास है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन्स के एग्जांपल मैंने पहले पीछे भी बता दिया आपको। CH3Cl मीन्स एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ अटैच है, तो मोनो हेलो एल्केन्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कार्बन जो क्लोरीन के साथ अटैच है, यह एग्जांपल है किसकी, मोनो हेलो एल्केन्स की। अगर हम अब डाई हेलो एल्केन्स देखेंगे, डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स का मतलब दो हेलोजन्स कार्बन के साथ अटैच होंगे। वो ऐसे भी हो सकता है, तो कार्बन के बॉन्ड 2 3 4, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अगर कार्बन सिंगल कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अटैच होंगे, सिंगल कार्बन के साथ 2 क्लोरीन डायरेक्टली अटैच होंगे, तो उसको हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है और उसका नाइबरिंग कार्बन जो है उसके साथ भी क्लोरीन अटैच है, तो उसको हम विसिनल बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। ये स्पेशल टाइप बन गई डाई हेलो एल्केन्स की। एक जेम डाइलहाइड्स, एक जेम डाइलहाइड्स और दूसरे हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड्स।
ये था हमारे पास ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच, किसकी, हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन है। यह मैं कर रहा हूँ जो हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन है ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच, कितने हाइड्रोजन अटैच। अगर मोनो हेलो एल्केन्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मोनो हेलो एल्केन्स में हमने देखा कितने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। अगर एक है तो मोनो हेलो एल्केन्स, अगर हमारे पास दो है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है एक कार्बन के साथ दो भी अटैच हो सकते हैं, जिन्हें हम जेम डाइहाइड्राइड भी बोलते हैं और विसिनल डाइहाइड्राइड भी बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप होगी हमारे पास डाई हेलो एल्केन्स की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है ट्राई हेलो अल्कीन। तो ट्राई हेलो एल्केन्स में क्या होगा, हमारे पास 3 कार्बन हो, ठीक है, 3 क्लोरीन अटैच होंगे, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। अब हमने इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई, इसमें बॉन्ड सेटिस्फाई करने हैं। यहाँ पे 2 डालेंगे हाइड्रोजन, 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे 1 ही लगेगा। यहाँ पे कितने लगेंगे, CH2, 2 3 और 4। ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी, ट्राई हेलो अल्केन्स की, मीन्स 3 हेलोजन्स अटैच है 3 कार्बन के साथ। उसके बाद अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है किसकी, हेलो एरेन्स की। इसमें भी क्लासिफिकेशन होगी, एक हमारे पास होगा मोनो हेलो एरेन्स, दूसरा होगा हमारे पास डाई हेलो एरेन्स और तीसरा होगा हमारे पास ट्राई हेलो एरेन्स। अब मोनो हेलो एरेन्स मीन्स, एरेन्स मैंने अभी पहले आपको बताया ये एरोमेटिक फॉर्म, ये रिंग फॉर्म में होगा। तो मोनो हेलो एरेन्स की एग्जांपल हमारे पास आएगी दिस, क्लोरीन मैंने अटैच किया, उसके साथ 1 क्लोरीन अटैच किया, 1 हाइड्रोजन निकला यहाँ से, 1 क्लोरीन अटैच हुआ, तो ये हमारे पास आ गया मोनो हेलो एरेन। तो अगर डाई हेलो एरेन्स की बात करेंगे, मीन्स की 2 हेलोजन्स हमने अटैच करने हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल आई डाई हेलो एल्केन की। अगर हमारे पास ट्राई हेलो एल्केन के एग्जांपल हम देखेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ 3 हेलोजन, तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई किसकी, ट्राई हेलो एरेन्स। ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, ये बेसिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरेन्स। तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं किसके बेस पे, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच, मीन्स किसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो उसी बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं किसको, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरेन्स की। मीन्स कि हमारे पास पहले है मोनो हेलो एल्कीन्स, जिसकी मैंने एग्जांपल दिया आपको CH3Cl, डाई हेलो एल्कीन्स एल्केन की एग्जांपल दी मैंने, 1 कार्बन के साथ 2 हेलोजन्स, या वो ऐसे भी होगा या ऐसे होगा। इसकी ये स्पेशल 2 टाइप्स बनती है, जेम डाइहाइड्राइड्स एंड विसिनल डाइहाइड्राइड्स, ये एग्जांपल है। और उसके बाद ट्राई हेलो एल्कीन्स की हमने देखी, जिसमें 3 हेलोजन जो अटैच होंगे कार्बन के साथ, वो हमारे पास एग्जांपल आ गई ट्राई हेलो एल्काइड्स। फिर हमने देखा हेलो एरेन्स को कैसे क्लासीफाई किया, मोनो हेलो एरेन्स 1, डाई हेलो एरेन्स 2, ट्राई हेलो एरेन्स 3। मोनो हेलो मीन्स एक हेलोजन्स को रिप्लेस करेगा, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा 1 क्लोरीन। जब डाई हेलो की बात करेंगे हम, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बेंजीन से, तो 2 क्लोरीन जुड़ेंगे। तो ट्राई हेलो एरेन की बात करेंगे तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और 3 क्लोरीन जुड़ेंगे। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरेन एंड हेलो एरेन। तो अब हम जो देखेंगे, अब हमारे पास है मोनो हेलो कंपाउंड्स। मोनो हेलो कंपाउंड्स, तो इसको हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसको हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप में। एक हमारे पास आ गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक हमारे पास आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम देखेंगे मोनो हेलो कंपाउंड्स कौन से, मोनो हेलो कंपाउंड्स।
जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी किसकी, कार्बन की, उसी को हम बोलेंगे हेलो डेरिवेटेड। मीन्स के मोनो हेलो कंपाउंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसकी, कार्बन की होगी वहां पे। इसको हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप में। एक हमारे पास आ गया अल्काइल हैलाइड, दूसरा आ गया एलाइल हैलाइड, और तीसरा हमारे पास है बेंजाइल हैलाइड। मोनो हेलो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, 3 टाइप्स के हैं, एलाइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जो है ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स को क्या लिखते थे, ये हमारे पास कॉमन नेम है। तो आयुपैक नेम अगर देखेगा, आयुपैक नेम अल्काइल हैलाइड्स का अगर हम देखेंगे वो हमारे पास क्या है, हेलो अल्कीन। कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड और आयुपैक नेम इसका हेलो अल्कीन्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, और एक्स। अल्काइल हैलाइड्स का उसी को हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं। मगर ये किसका नाम है, ये आयुपैक नेम है इसका, और ये कॉमन नेम है। अल्काइल हैलाइड जो आपके पास है ये कॉमन नेम है, और आयुपैक नेम जो है वो हमारे पास हेलो अल्केन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे वो CH3Cl, Cr मीन्स अल्काइल ग्रुप एंड X की जगह मैंने हेलोजन लगा दिया, तो ये एग्जांपल बन गई आपके पास इसकी। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरे एग्जांपल लिखूँ Cl, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कार्बन जो है जिसके साथ हेलोजन अटैच है ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है इसके साथ, 2 3 तो 4, जब 4 होगा तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये वाला कार्बन जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच है तो वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। ये और X बन गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड को हम कैसे लिखते हैं, एलाइल हैलाइड हमारे पास ऐसे होता है, ये एलाइल हैलाइड। और यहां पे क्या होगा, यहां भी कार्बन, यहां भी हेलोजन उसके साथ, उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो सिंगली बॉन्डेड होगा। यहां पे कार्बन कौन सा सिंगली बॉन्डेड है, ये वाला है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे Cl, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, एलाइल हैलाइड। तो यहाँ पे कार्बन जो होगा जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पे कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, सिंगल बॉन्डेड। और साथ में कौन सा, डबल बॉन्ड के साथ में जो सिंगल बॉन्डेड होगा उसमें कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और उसी के साथ अटैच जो है वो हेलोजन करेगा। फिर हमारे पास है बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड मीन्स बेंजीन की बात करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा। तो बेंजाइल में क्या होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन अटैच होगा। अब कार्बन की हमने वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या लगा देंगे, X लगा देंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन जो होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और मज़े की बात इसमें क्या है, यहाँ पे कार्बन जो होंगे बेंजाइल में, इसमें 7 कार्बन होते हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये आ गया हमारे पास मोनो हेलो कंपाउंड्स। पहले हमने मोनो हेलो कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन डिवाइड किया 2 में, sp2 और sp3 में। फिर हमने मोनो हेलो कंपाउंड्स लिए कौन से, जिन कार्बन्स में sp3 हाइब्रिडाइज, जो कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज होंगे जहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज शो करेगा, वो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स और बेंजाइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड्स में मैंने बताया, इसी को ये अल्काइल हैलाइड जो है ये कॉमन नेम है, आयुपैक नेम इसका है हमारे पास हेलो एल्केन्स।
तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। तो ये मैंने एग्जांपल दी थी, यहाँ पे देखा था जहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ है तो वो हमारे पास कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो अलाइल हैलाइड का मैंने स्ट्रक्चर आपको यहाँ बताया, यहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होंगे, तो यही कार्बन के साथ एक हेलोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो इस टाइप के हम चेन्स को हम अलाइल हैलाइड्स के, ये हमारे पास आ गया अलाइल हैलाइड। तो ये बेंजाइल हैलाइड, यहाँ बेंजीन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कार्बन। तो कार्बन के साथ जब हम बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे X इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन जो होगा यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मज़े की बात यह है कि कार्बन जो है यहाँ पे 7 होंगे इसके केस में, बेंजाइल के केस में कार्बन कितने होंगे, वो हमारे पास 7 होंगे। अब हमने देखना है ऑन द बेस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 कैटेगरियाँ होंगी हमारे पास, sp2 में 2 कैटेगरीज होंगी। तो वो कौन से होंगी, पहले हमारे पास विनाइलिक, एक विनाइलिक हैलाइड होगा, विनाइलिक हैलाइड जिसको हम लिखते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं Ci2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों कार्बन जो होंगे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे दोनों कार्बन जो होंगे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। तो अगर हम इसको इसके एग्जांपल लूँ मैं, जैसे Ci2 डबल बॉन्ड CH, तो सिंगल बॉन्ड Cl, जब क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, जब हेलोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो ये मैंने एग्जांपल दी थी, ये वाला कार्बन क्या होगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी sp2। तो यहाँ पे जब हेलोजन इसके साथ जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जब हेलोजन जुड़ गया तो इसको हम नाम क्या देंगे फिर, विनाइलिक क्लोराइड। और दूसरी जो है हमारे पास, एक तो विनाइलिक क्लोराइड आया, दूसरा हमारे पास इसमें है वो है एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड में हमारे पास क्या होगा, ये बेंजीन की रिंग के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारे पास हर कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे उसके साथ कार्बन, जैसे हमारे पास हेलोजन जुड़ गया तो वो वाला कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जहाँ पे हेलोजन उसके साथ अटैच कार्बन के साथ होगा वो sp2 होगा, तो उसको हम एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो ये मैंने बताया है मोनो हेलो कंपाउंड्स में क्लासिफिकेशन की sp2 और sp3 की, मैंने बताया दिया sp3 में एलाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में वो कार्बन जो हेलोजन के साथ डायरेक्ट, वो हेलोजन जो कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, एलाइलिक हैलाइड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, जहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ हेलोजन जुड़ेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, वो एलाइल हैलाइड। और बेंजाइल में कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और कार्बन उसके साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन जो होंगे वो 7 हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक विनाइलिक हैलाइड हमारे पास है, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और उसके बाद यहाँ पे जब होगा, जब हेलोजन इसके साथ जुड़ेगा तो एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा, तो नाम जब देंगे हम, फिर इसको हम देंगे विनाइलिक क्लोराइड। जब क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया तो क्लोराइड आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास एराइलिक हैलाइड आएगा, जहाँ पे हम बेंजीन रिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, तो उसकी जगह क्लोरीन जब अटैच होगा तो वो क्लोरीन जहाँ पे जिस कार्बन के साथ वो यहाँ पे अटैच हुआ तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक यू।